बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कॉन्टेंट्स आप तक पहुँचा सकूँ। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3 से, जो है जी बिजनेस मैथमेटिक्स, कारोबारी हिसाब। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉफिट और लॉस से रेलिवेंट कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रॉफिट से रेलिवेंट जो फार्मूले हैं वो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना और इन्हें समझना आपके लिए आसान हो। तो नंबर 1 है जी हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट, नफा। नफे के लिए स्टूडेंट्स हमें दो चीजें दी गई होंगी, एक कीमते खरीद और एक कीमते फरोख्त। तो हम इसका फार्मूला है जी कि हम कीमते फरोख्त में से माइनस कर देंगे कीमते खरीद को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नफा आ जाएगा। सेकंड वन है जी कि अगर हमने इसी नफे को फीसद के अंदर तब्दील करना है तो इसी नफे को हम फीसद में किस तरह से तब्दील करेंगे, तो नफा फीसद में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमें नफा हासिल होगा इस वाले नफे को हम क्या करेंगे जी, तकसीम कर देंगे ये कीमते खरीद से। कीमते खरीद से हमने इसको क्या किया जी, तकसीम कर दिया, और साथ हम इसको क्या कर देंगे जी, 100 से ज़रब दे देंगे। 100 से ज़रब दे देंगे तो ये जो नफा हमें मिला था ये वाला नफा क्या हो जाएगा जी, नफा फीसद में आ जाएगा। यानी कि ये नफा फीसद में मालूम करने का फार्मूला है। आगे थर्ड वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर कीमते खरीद और नफा फीसद में दिया गया हो और हमने क्या करना हो जिस स्टूडेंट्स से नफे की अमाउंट मालूम करनी हो, नफा दिया गया हो तो हमने उससे नफा मालूम करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे जी, नफा बराबर होगा कीमते खरीद ज़रब नफा फीसद में तकसीम 100। तो इससे क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम नफा मालूम कर सकते हैं कि अगर उसने हमें कीमतें खरीद दी है, वो कहता है कि जी इतने % इसका क्या करें जी, नफा ले लें, तो हम कीमतें खरीद को ज़रब दे देंगे उतने % नफे से, डिवाइड कर देंगे 100 से। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे भी हम नफा फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन में हमने देखा कि कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त से नफा फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हम उस नफे को फीसद में तब्दील कर सकते हैं। और तीसरे में हमने ये देखा कि अगर उसने हमें कीमतें खरीद और नफा फीसद में दिया है तो हम क्या कर सकते हैं जी, उससे भी नफे की जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं जी, ये % उसकी जितनी भी गिवन होगी वो हम फाइंड आउट करके उसका नफा निकाल सकते हैं। आगे फोर्थ वन आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास, कीमतें फरोख्त के। अगर हमने कीमतें फरोख्त मालूम करनी है तो वो उसके लिए क्या फार्मूला होगा जी, कीमतें फरोख्त। कीमतें फरोख्त के लिए जी जो हमारे पास नफे की वैल्यू होगी और जो हमारी कीमतें खरीद होगी उन दोनों को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जमा कर देंगे। उन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी जी, कीमतें फरोख्त आ जाएगी। इधर स्टूडेंट्स उसने हमें कीमतें खरीद दी और नफा दिया, यही वाला सीन जैसे इधर हमने नफा फाइंड आउट किया कीमतें खरीद से और नफा फीसद से, इसी तरह हम कीमतें फरोख्त है जो सी वो भी मालूम कर सकते हैं, कीमतें फरोख्त। ये होगा जी नंबर 5 कि कीमतें फरोख्त अगर उसने हमें कीमतें खरीद और नफा फीसद में दिया है तो फिर हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, जो हमें कीमतें खरीद दी गई है उसी कीमतें खरीद को जो उसने हमें नफा फीसद के अंदर दिया उसके साथ हम क्या करेंगे जी, इसको ज़रब देंगे और 100 से तकसीम कर देंगे और जमा कर देंगे इसके अंदर कीमतें खरीद को। कीमतें खरीद को बेसिकली स्टूडेंट्स ये नफे का ही फार्मूला है, ये वाला जो ऊपर ये मैंने आपके साथ शेयर किया, ये नफे की जगह ये वाला उसका फार्मूला है जो सा ये पुट अप कर दिया हमने, प्लस कीमतें खरीद है जो ये कीमतें फरोख्त का यही वाला है, लेकिन कि इसके ना
सिनेरियो चेंज है कि यहाँ पे उसने हमें नफ़ा दिया और कीमतें खरीदी, हमने कीमतें फ़रोख्त मालूम कर ली। यहाँ पे उसने हमें क्या दिया जी, नफ़ा फ़ीसद में दिया है, तो हमने क्या किया जी, उसी नफ़े फ़ीसद को कीमतें खरीद के साथ ज़रब दी और उसके अंदर जो भी उसका नफ़ा है उसको कीमतें खरीद के अंदर ऐड करके कीमतें फ़रोख्त मालूम कर ली। नंबर 6 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, इसी वाले फार्मूले को अगर उसने हमें कीमतें खरीद और नफा फीसद में दिया है तो हम इसी फार्मूले की बजाय, यानी कि हम कीमतें खरीद है जो उनसे स्टूडेंट्स जो कीमतें फरोख्त है उसको हम ये एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है जी, नफा फीसद में प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कीमतें खरीद। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले फार्मूले के अंदर ये दोनों सेम सिनेरियो के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। इधर भी उसने हमें कीमतें खरीद और नफा फीसद में दिया था, इधर भी कीमतें खरीद और नफा फीसद में उसने हमें दिया, जिससे हमने क्या किया जी, कीमतें फरोख्त हम मालूम करेंगे। वो इस तरह से हैं कि यहाँ पे तो हमने कीमतें खरीद के साथ नफे को क्या किया था जी, ज़रब और 100 पे तकसीम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, 100 है जो सा 100 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं जो नफा उसने हमें दिया है, यानी कि जितना भी उसने हमें नफा दिया ना उसके अंदर हम 100 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फर्ज कर रहे हैं कि जी 15% वो प्रॉफिट किसी भी चीज पे देता है तो 100 प्लस 15 हो जाएगा। तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे जी, उसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो जो भी उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कीमतें खरीद के साथ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कीमतें फरोख्त मालूम कर सकते हैं। आगे इसके अंदर जो लास्ट वन फार्मूला है नंबर 7 पे, वो है जी हमारे पास ये थी जी कीमतें फरोख्त। अगर हम कीमतें खरीद, यानी कि इधर उसने हमें कीमतें खरीद और नफा दिया था फीसद में, अगर वो हमें कीमतें फरोख्त और नफा फीसद में दे तो फिर हम उससे कीमतें खरीद है जो सी वो किस तरह से मालूम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 100 को डिवाइड करेंगे 100 प्लस नफा फीसद में, 100 प्लस नफा फीसद में, और ज़रब दे देंगे इसको कीमतें फरोख्त के साथ, कीमतें फरोख्त के साथ। यानी कि इसका स्टूडेंट्स उलट हो जाएगा। यहां पे हमने 100 के अंदर ऐड किया था, नफे के अंदर ऐड किया था जी, हमने 100 को डिवाइड किया था 100 पे, यहां पे हम 100 को डिवाइड करेंगे 100 प्लस नफा फीसद में, यानी कि 100 जमा नफा फीसद में ऊपर वाले ये फार्मूले के अंदर मैंने बताया कि 15, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 100, अगर नफा 15% है तो 115, 100 तकसीम 115, यहाँ पे 115 तकसीम 100, ये मैंने लेट की है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कीमतें फरोख्त के साथ, तो ये स्टूडेंट्स उसकी क्या आ जाएगी जी, कीमतें खरीद आ जाएगी। ये रहे जी स्टूडेंट्स 7 फार्मूलाज जो कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आया लास्ट के अंदर कौन कौन से फार्मूले हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करेंगे। लास्ट में स्टूडेंट्स नंबर 1 है जी हमारे पास नुकसान, लॉस के आया। अगर हमने लॉस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त दी गई होगी, तो हम क्या करेंगे जी, कीमतें खरीद में से माइनस कर देंगे कीमतें फरोख्त को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसका नुकसान आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। नंबर 2 है जी हमारे पास कीमतें फरोख्त, यानी कि इसी फार्मूले को अगर हमने इसमें से इन तीनों में से कीमतें फरोख्त मालूम करनी है तो फिर हम क्या करेंगे जी, कीमतें फरोख्त, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स कीमतें खरीद में से माइनस कर देंगे जी नुकसान को। कीमतें खरीद में से हम क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे नुकसान को, तो वो हमारी क्या आ जाएगी जी, कीमतें फरोख्त आ जाएगी। आगे थर्ड वन है जी, अगर हमने कीमतें खरीद मालूम करनी है तो फिर हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, फिर हम नुकसान में जमा कर देंगे कीमतें फरोख्त को। स्टूडेंट्स ये सेकंड और जो थर्ड फार्मूला है बेसिकली ये मैंने ये जो फर्स्ट वन फार्मूला है इसी से ड्राइव किया है कि अगर हमने ये था जी नुकसान में से कीमतें खरीद माइनस कीमतें फरोख्त करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नुकसान। तो इसी से अगर हमने कीमतें खरीद निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे, ये कीमतें फरोख्त इधर माइनस हो रही है, इसको हम इधर आगे प्लस कर देंगे जो कि ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी कीमतें खरीद। और ये जो कीमतें फरोख्त है, कीमतें फरोख्त हमने मालूम करनी है, तो ये जो कीमतें खरीद है इसमें से हम क्या कर देंगे जी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाके माइनस कर देंगे। ये इधर आया प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो कीमतें खरीद में से नुकसान को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, कीमतें फरोख्त आ जाएगी। ये बेसिकली ये फर्स्ट वन में से ये सेकंड और थर्ड वन वाले जो से ये इसी में से ही ड्राइव होते हैं। अगर जिस तरह हमने
जो सा नफा था वो परसेंटेज में हमने फाइंड आउट किया था। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमने जो नुकसान है वो भी हमने क्या करना है जी, फीसद में मालूम करना है। तो नफे की तरह हम इसको नुकसान को भी क्या करेंगे जी, कीमतें खरीद है जो सी, इस पे हम क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे और 100 के साथ इसको क्या कर देंगे जी, ज़रब दे देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, लॉस आ जाएगा परसेंटेज के अंदर, नुकसान आ जाएगा परसेंटेज में। अब नंबर 5 पे है जी कि अगर उसने हमें वही वाली जिस तरह हमने प्रॉफिट के अंदर कंडीशन लिखी थी कि अगर वो हमें क्या देता है जी, नुकसान देता है फीसद में, और साथ हमें वो क्या करता है जी, इसकी कीमतें खरीद देता है, तो फिर हम जो परसेंट में नुकसान दिया होगा उससे हम क्या करेंगे जी, जो नुकसान की जो वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए हमने क्या करना है जी, कीमतें खरीद है जो सी, उसको 100 पे क्या कर देना जी, तकसीम कर देना और ज़रब दे देनी है इसको नुकसान फीसद में, नुकसान फीसद में, यानी कि कीमतें खरीद को हम क्या करें, ज़रब दे दें जितने परसेंट लॉस हुआ है, यानी कि उसकी जो कीमतें खरीद थी फर्ज करें 100, 10% उसको लॉस हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 पे क्या कर देंगे जी, उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसकी हमारी क्या आ जाएगी जी, नुकसान की वैल्यू आ जाएगी कि इसको इस पे कितना लॉस हुआ है। अब नंबर 6 पे है जी हमारे पास स्टूडेंट्स, कीमतें फरोख्त, कीमतें फरोख्त। ये जब हमें उसने कीमतें खरीद और नुकसान फीसद के अंदर दिया गया होगा, कीमतें खरीद और नुकसान फीसद के अंदर उसने हमें दिया, तो उससे हम नुकसान की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम उसकी कीमतें फरोख्त भी। जब हम उसकी कीमतें फरोख्त इस्तेमाल कर मालूम करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, कीमतें खरीद को हम ज़रब दे देंगे 100 माइनस नुकसान परसेंटेज में डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हम प्रॉफिट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, नफे वाले, तो उनके अंदर हमने क्या किया था जी, ऐड किया था किसको, नफे को, 100 जमा नफा। इधर हम क्या करेंगे, 100 माइनस नुकसान, 100 में से हम नुकसान को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे 7 मंथ है जी कि हमने कीमतें खरीद तो मालूम कर ली, अगर उसने हमें कीमतें फरोख्त दी है, सॉरी हमने कीमतें फरोख्त मालूम कर ली, अगर उसने हमें यहाँ पे उसने हमें क्या दी थी जी, कीमतें खरीद और नुकसान दिया था। अगर हम कीमतें खरीद मालूम करना चाहते हैं और उसने हमें क्या दिया जी, कीमतें फरोख्त दी है और नुकसान दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कीमतें फरोख्त के साथ और इसको हम स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे 100 माइनस नुकसान फीसद में, नुकसान फीसद में। इसके अंदर स्टूडेंट्स उसने हमें दो चीजें दी होंगी, एक उसकी कीमतें फरोख्त और दूसरा नुकसान फीसद में। यहाँ पे उसने हमें क्या दिया था, कीमतें खरीद और नुकसान फीसद में उसे हमने क्या की थी जी, कीमतें फरोख्त मालूम की थी। इसमें उसने हमें क्या दिया होगा, कीमतें फरोख्त और नुकसान फीसद में, उससे हम उसकी क्या करेंगे जी, कीमतें खरीद मालूम करेंगे। ये थे जी स्टूडेंट्स कुछ फार्मूले। अगर इनमें आपको किसी भी फार्मूले के अंदर कोई कंफ्यूजन हो या समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब जी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं जी। एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, जिसके अंदर वो कहता है कि कीमतें फरोख्त मालूम कीजिए, जबकि फर्स्ट पार्ट है जी इसका कीमतें खरीद उसने दी है 950 रुपए और नफा दिया जी उसने हमें 10%, यानी कि इस कीमतें खरीद का 10% जो है वो इसके अंदर आप क्या करें जी, ऐड करें, ऐड करके उसकी आप क्या करें जी, कीमतें फरोख्त मालूम करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूले थे, अगर आप जो मैंने पीछे फार्मूले आपको लिखवाए थे उनको आप ओवरव्यू करें, सॉल्यूशन एक दफा लिख लेते हैं जी, सॉल्यूशन है जी हमारे पास। अगर आप उनको ओवरव्यू करते हैं तो उनके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला नंबर 5 और 6 है जो सा, उसको हम अप्लाई करके, दोनों को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कीमतें फरोख्त जो सी है वो मालूम कर सकते हैं। कीमतें फरोख्त है जी, मैं फार्मूला जो 6 है वो अप्लाई करता हूं जी, नफा फीसद में जमा 100 तकसीम 100 ज़रब कीमतें खरीद। इससे ऊपर जो फार्मूला 5 था वो भी अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं जी, इसको स्टूडेंट सॉल्व आउट कर सकते हैं। कीमतें फरोख्त है जी, नफा फीसद में था जी हमारे पास 10% और जमा 100 तकसीम 100 ज़रब का आ जाएगा जी ये कीमतें खरीद से, जो कि हमारे पास है जी 950। इसको हम स्टूडेंट्स 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 950, ये 1 0 कट जाएगा जी इसके साथ, ये 1 0 कट गया इसके साथ,
बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 95। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 95 मल्टीप्लाइड बाई 11, 1 5 दा 5, 1 9 दा 9 और 1 5 दा 5 और 1 9 दा 9। 5 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी 9 और 1 10। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1045। 1045 ये हमारी पास आ गई जिसकी कीमतें फरोख्त आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर कहता है कि कीमतें खरीद है जी 1540 रुपए और नुकसान उस पे हुआ 5%, यानी कि 1540 का 5% जो है वो उसने नुकसान किया। नुकसान करके उसको उसने चीज को क्या किया जी, फरोख्त किया। तो आप इसकी क्या करें जी, कीमतें फरोख्त मालूम करें। कीमतें फरोख्त मालूम करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कीमतें फरोख्त का जो लास्ट वाला फार्मूला था वो हम लिख लेंगे जी। कीमतें फरोख्त जो सी वो बराबर है जी कीमतें खरीद ज़रब 100 माइनस नुकसान फीसद में। ये जो स्टूडेंट्स जब मैं फार्मूले लिख रहा था तब भी मैंने ये बात रिमाइंड करवाई थी कि प्रॉफिट वाले जो फार्मूले थे उनके अंदर हमने क्या किया था जी, 100 में जमा किया था। अभी ये जो ऊपर वाला जो सवाल था इधर इसमें देखें, इसमें इन दोनों के अंदर ये फर्क है कि इधर हम क्या कर रहे हैं, 100 में नफे को जमा कर रहे हैं, बाकी कीमतें खरीद वैसे ये साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इधर हम क्या करेंगे, इसी 100 में से इसको क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला फार्मूला हो जाएगा। ये कीमतें फरोख्त इधर भी हमने फाइंड की और ऊपर वाले में भी फर्स्ट वन जो पार्ट था उसमें भी हमने फाइंड आउट की। आसान जो इसको याद रखने का जो ट्रिक है या जो तरीका है या जो वे है वो मैंने आपको बताया कि 100 में उधर हम प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट में उधर हमें पैसे क्या आ रहे हैं, अपनी कीमतें खरीद से ज्यादा मिल रहे हैं। तो उधर हम क्या कर रहे हैं जी, 100 में ऐड कर रहे हैं उसकी, यानी कि जो कुल वैल्यू है उसकी, जो कीमतें खरीद है उसमें हम क्या कर रहे हैं जी, ऐड कर रहे हैं। इधर हमें क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है, तो फिर इधर हम क्या कर देंगे, 100 में से उतने माइनस कर देंगे। देखते हैं जी करके। कीमतें खरीद है जी 1540 रुपए और 100 माइनस 5% उसको नुकसान हो गया जी। इसको हम डिवाइड कर देंगे जी 100 पे, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास स्टूडेंट्स 1540 ऊपर आ गया जी 95 डिवाइडेड बाय 100। इधर हम इसको बेशक ऐसे मल्टीप्लाई भी लिख लें या ब्रैकेट ना भी लगाएं। ये जीरो कट हो गया स्टूडेंट्स। जीरो के साथ अब हम इसको 154 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 पे डिवाइड करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 1463 रुपए। ये स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे जगह कम थी जिस वजह से इसको मैं फर्स्ट वन पार्ट की तरह सॉल्व आउट नहीं कर सका। तो आप इसको कैलकुलेटर पे कर लें कि 154 को 95 से मल्टीप्लाई करें और 10 पे इसको क्या कर दें जी, डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा जी 1463 रुपए। यही आंसर है। ये इसकी कीमतें फरोख्त है, यानी कि उसने 1540 रुपए में चीज खरीदी थी और उसने बेची कितने पे, 1463 रुपए में, 5% नुकसान पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर कीमतें खरीद है जी 9600 रुपए 9600 रुपए, जबकि नफा है जी 10%। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स इसकी कीमतें फरोख्त जो है वो मालूम करनी है जी। कीमतें फरोख्त का वही वाला फार्मूला जो स्टूडेंट्स हमने जो पार्ट 1 के अंदर अप्लाई किया था कि 100 के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नफे को फीसद में जो उसने दिया ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जी हम 100 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे कीमतें खरीद के साथ। 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड है जी 9600। ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 110 तकसीम 100 ज़रब 9600। ये 2 जीरो कट गए स्टूडेंट्स इसके साथ। और 96 को हम 110 से क्या कर देते हैं जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10,560 रुपए। 10,560 रुपए ये इसकी क्या आ गई जी, कीमतें फरोख्त आ गई जी, कीमतें फरोख्त आ गई स्टूडेंट्स। यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि कीमतें खरीद है जी हमारे पास 1,26,000 रुपए और नुकसान हुआ 5%, यानी कि उसने 5% नुकसान पे उसको क्या किया, फरोख्त किया।
तो हम इसकी क्या करेंगे जी, कीमतें फरोख्त मालूम करेंगे। कीमतें फरोख्त का स्टूडेंट वही फार्मूला है कि हम जब हमें लॉस हुआ है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे नुकसान फीसद में और तकसीम कर देंगे जी इसको 100 से और ज़रब देंगे कीमतें खरीद से। में अब हम स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर लेंगे जी। 100 माइनस नुकसान हुआ जी उसको 5% और तकसीम 100 ज़रब कीमतें खरीद है जी 1,26,000। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 100 माइनस 5 95 तकसीम 100 ज़रब 1,26,000। ये 2 जीरो कट जाएंगे जी ये 2 जीरो के साथ। ये हम स्टूडेंट्स 95 को 1260 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1,19,700 रुपये। 1,19,700 रुपये ये आ गई जी हमारे पास इसकी कीमतें फरोख्त, यानी कि उसने खरीदा था जी 1,26,000 में, बेचा उसने 1,19,700 रुपये में। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 जी, जिसके अंदर कीमतें खरीद है जी 480 रुपये और नफा है जी हमारे पास 3%। सोल्यूशन है जी, हमने इसकी कीमतें फरोख्त मालूम करनी है जी। कीमतें फरोख्त का स्टूडेंट्स फार्मूला है हमारे पास 100 के अंदर हम क्या कर लेंगे जी, नफा फीसद में जमा कर लेंगे, तकसीम करेंगे जी 100 से और ज़रब देंगे हम कीमतें खरीद के साथ। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कीमतें खरीद 480 रुपये। तो 103 तकसीम 100 ज़रब 480, ये जीरो कट जाएगा स्टूडेंट्स इसके साथ। और ये 103 को हम क्या करेंगे जी 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम क्या करेंगे जी 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 494.40 494.40 रुपये। ये इसकी आ जाएगी जी कीमतें फरोख्त। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मैं इधर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ये किस तरह से आया। तो यहाँ पे था जी हमारे पास 103 को मैं 48 के साथ ये मल्टीप्लाई करता हूँ। 83 दा 24, आगे 0 है 24 मुकम्मल आ जाएगा। 8 1s दा 8, 4 3 दा 12 और 4 1 दा 4, 4 2 2 4 और 8 और 1 9 और ये 4। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 4,944। जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक डिजिट 10 पे डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, पीछे मूव हो जाएगा। ये आ जाएगा 494.4, 494.4। इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया 494.40। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 जी, जिसके अंदर कीमतें खरीद है जी 760 रुपये और नुकसान उसको हुआ जी 4%। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इसकी कीमतें फरोख्त वो उसने स्टार्ट पे बताया था कि जितने भी जुज हैं उसकी आपने क्या करनी है जी, कीमतें फरोख्त मालूम करनी है। तो नुकसान है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 100 माइनस नुकसान फीसद में और तकसीम करेंगे जी 100 से और ज़रब देंगे कीमतें खरीद से, कीमतें खरीद से। तो 100 माइनस 4 तकसीम 100 ज़रब कीमतें खरीद है जी हमारे पास 760 रुपये। ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 100 माइनस 4 96 तकसीम 100 ज़रब 760। ये सिफर कट जाएगा जी इससे। 96 को हम क्या करते हैं जी 76 से ज़रब दे देते हैं। 6 6 36, 6 हासिलाए 3, 9 6 54, 54 और 3 57 और 7 6 42, 42 का 2 हासिलाए 4 और 9 7 63, 63 और 4 67, 6 7 और 2 9, 7 और 5 12, 2 हासिलाए 1, 6 और 1 7। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 7,296 तकसीम 10। इसका डेसिमल इधर है जी। जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 729.6 रुपये। 6 सिफर भी आप लिख सकते हैं। ये आ गई जी इसकी कीमतें फरोख्त।
यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।